देश के सभी राज्य के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपको बता दें 1000 केंद्र होंगे आधुनिक, इसकी शुभारंभ की जा चुकी है। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया शुभारंभ, 1000 केंद्र होंगे आधुनिक, जिसकी शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम यादव ने किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन से स्मार्ट आंगनबाड़ी अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के तहत पहले चरण में उज्जैन जिले की 1000 आंगनबाड़ी को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हितग्राहियों को लाभ वितरित किए। आंगनबाड़ी परिसर में पौधारोपण किया और पोषण प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। उन्होंने बच्चों से बातचीत की है, उपहार दिए और झूला झुलाया। मुख्यमंत्री यादव ने इस दौरान कहा है कि आंगनबाड़ी केवल बच्चों की देखभाल का केंद्र नहीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य की पहली पाठशाला है। उन्होंने जोर दिया है कि विभिन्न बस्तियों से आने वाले बच्चों को बेहतर पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं और प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अभियान के तहत आंगनबाड़ियों को प्री स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्रों में झूले, खेल सामग्री, आधुनिक फर्नीचर, यूनिफॉर्म, शिक्षण सामग्री, डिजिटल लर्निंग सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य जांच जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी। लगभग 6 लाख रुपए की लागत आएगा इस अभियान का। जन सहयोग और कारपोरेट सामाजिक दायित्व CSR के माध्यम से आंगनबाड़ी CSM के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य समाज के अधिकारी से अधिक लोगों को आंगनबाड़ी को गोद लेने और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना है। प्रीति कनौज जैसे कि फूटी, हेलो भैया जी, राधे राधे। मेरे द्वारा कंप्लीट ग्रोथ मॉनिटरिंग 100% होने के बावजूद पेंडिंग शो हो रहा है। कल से है ऐसा हो गया है। पावड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का प्रदर्शन, SDM को सौंपा ज्ञापन। राज्य कर्मचारी का दर्जा और 26,000 रुपए का वेतन की मांग। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का कार बहिष्कार हड़ताल जारी। सरकार से कई दौर की वार्ता के बाद भी नहीं बनी सहमति। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्मिक अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत। रामगंज मड़ी सहित विभिन्न स्थानों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और ग्राम साथी ने कार बहिष्कार कर आम हड़ताल पर हैं। इसे लेकर तहसीलदार नेहा वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है। संगठन का आरोप है कि सरकार से कई दौर की वार्ता और आश्वासनों के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। विभाग स्तर पर बार बार मांग उठाने के बावजूद लंबित मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है और न ही नियमितीकरण, मानदेय वृद्धि, ग्रेजुटी व पेंशन जैसे मुद्दों पर कोई प्रभावी कार्रवाई हुई है। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्मिकों ने किया कार बहिष्कार, जिसमें 11 सूत्र मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। 25,000 रुपए सैलरी करने की मांग की है। स्थानीय कर्मचारी बनाने की मांग। आंगनबाड़ी कर्मियों ने ज्ञापन में कहा है कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद उन्हें स्थानीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से नियमितीकरण की नीति बनाकर स्थायी कर्मचारी बनाए जाने की मांग की है। कार्मिकों ने कहा कि वर्तमान मानदेय महंगाई के अनुरूप प्राप्त नहीं है। उन्होंने न्यूनतम 25,000 रुपए मासिक वेतन निर्धारित करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। इसके अलावा सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए की एक मुक्त सहायता राशि और नियमित पेंशन सुविधा लागू करने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई है। इसके साथ ही मोबाइल रिचार्ज का खर्च सरकार द्वारा वहन किए जाने सहित कई मांगे रखी गई हैं। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अधिकारी नहीं मिले तो सीट पर चस्पाया ज्ञापन। लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारियों का विरोध। रैली निकाल CDPO ऑफिस पहुंचे। अधिकारी नहीं मिले तो सीटों पर चस्पाया ज्ञापन। कंडेला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने लंबित मांगों को लेकर विरोध जताया है। कर्मचारी ने रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए CDPO ऑफिस पहुंचे। CDPO ऑफिस पहुंचकर CM के नाम ज्ञापन देना चाहा, लेकिन CDPO अनुपस्थित मिले। कर्मचारी ने नाराज होकर ज्ञापन की प्रति CDPO की सीट पर चस्पा कर दी है। CDPO के अनुपस्थित मिलने पर कर्मचारी ने ज्ञापन सीट पर चिपका दिया है। कर्मचारियों ने सरकार का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, प्रदर्शन के दौरान पिंकी देवी ने विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगातार फोन कर धमकाया जा रहा है। यदि केंद्र का ताला नहीं खोला गया तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। पिंकी देवी ने इसे मानसिक प्रताड़ना बताते हुए कहा है कि यह आंदोलन कर रहे कर्मचारियों पर दबाव बनाने का प्रयास है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। ज्ञापन में 11 प्रमुख मांग उठाई गई हैं, जिनमें से ठेका प्रथा समाप्त करना, कुहेर परियोजना का ऑडिट कराना, 9 माह से बकाया मानदेय का तत्काल भुगतान और ICDS कार्यों से आंगनबाड़ी कर्मियों को मुक्त करना। मध्य प्रदेश की तर्ज पर मानदेय बढ़ाना, ग्रेजुटी का भुगतान, भवन किराया प्रोत्साहन की राशि बकाया भुगतान, नियमितीकरण की नीति बनाना, महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पद भरना तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा एवं पेंशन सुविधा शामिल करना इत्यादि रखे गए हैं। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं।
टोड़ा भीम के पाटला केंद्र पर आंगनबाड़ी वर्करों का प्रदर्शन, कार्यभार और कम मानदेय का मुद्दा उठाया, अनिश्चितकालीन छुट्टी पर जाने की चेतावनी। आंगनबाड़ी केंद्र पांडला खालसा टोड़ा भीम में महिला एवं बाल विकास परियोजना की रीट मानी जाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बढ़ते कार्यभार और कम मानदेय के कारण भारी दबाव का सामना कर रही है। इसी असंतोष के चलते पाटला आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि मूल कार्यों के अतिरिक्त उन पर लगातार नए दायित्व थोपे जा रहे हैं, जिनके लिए ना तो कोई पर्याप्त मानदेय मिलता है, ना ही प्रशिक्षण। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। करौली कलेक्ट्रेट के सामने आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रदर्शन, पेंडिंग मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। पेंडिंग मामलों को लेकर आंदोलन को तेज करने की दी चेतावनी। करौली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का आंदोलन तेज हो गया। बुधवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं कलेक्ट्रेट के सामने सिटी पार्क से बाहर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी व्यक्त करते हुए मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट जैसे कि 10 सूत्रीय मांगों पर अड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 150 आंगनबाड़ी केंद्र पर बोले, केंद्र पर ताले, तीसरे दिन भी जारी बेमियादी हड़ताल है। असीद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथी महिलाओं का बेमियादी हड़ताल जारी है। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करिए। अगली अपडेट है असीद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथी महिलाओं का बेमियादी हड़ताल पर धरना प्रदर्शन बुधवार को तीसरी दिन भी जारी रहा है। यह प्रदर्शन बाल विकास परियोजना कार्यालय पर किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अरुण छिपा ने बताया कि जब तक उनकी 10 सूत्रीय मांग का समाधान नहीं होगा तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। सीडीपीओ अर्चना वर्मा ने निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया है। बाराबांकी के बरेली गांव में निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांची। बाराबांकी के सिरोली गोसपुर में बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ अर्चना वर्मा ने बुधवार को बुरौलिया गांव के निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान निर्माण कार्य गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लिया। यह केंद्र ग्राम प्रधान जय प्रकाश द्वारा बनवाया जा रहा है। सीडीपीओ अर्चना वर्मा ने बताया कि भवन तैयार होते ही इसे संचालित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के बच्चों को बेहतरीन सुविधा मिल सके। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण, आंगनबाड़ी फॉर्म, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्य क्षेत्र का नाम, आंगनबाड़ी सहायिका का नाम, केंद्र संचालक का स्थान, उपस्थित अनुपस्थित, इस प्रकार आप देख सकते। आधारभूत संरचना की स्थिति, बिजली भवन। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।